વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? વિડિયો લેક્ચરમાં આપનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 7 विषय हिंदी विषयांक मालवजी फौजदार पाठ का प्रकार है एकांकी, जो हम समझेंगे। इस एकांकी में कहते हैं कि छोटे से बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम जो है प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। कहते हैं कि मालवजी एक दिन रात को शिवाजी महाराज की हत्या करने के लिए तलवार लेकर उसके कक्ष में जाता है। तब तानाजी जो है वह शिवाजी को बचा लेते हैं और शिवाजी जाग जाते हैं आवाज के कारण और पूछते हैं कि तुम मेरी हत्या क्यों करना चाहते हो। उसे कई कारण बताते हैं कि क्या मैंने कोई ऐसा कार्य किया है, क्या मेरी तरफ से राष्ट्र के काम में कोई ऐसा धब्बा लगा है जिसके कारण तुम मुझे मारना चाहते हो, क्या तुम मुझे मारकर ये राजा का पद जो है वह हासिल करना चाहते हो। उसे पूछते हैं, तब मालवजी कहता है कि ऐसा कोई भी कारण नहीं है। तो आश्चर्य से शिवाजी उससे पूछते हैं, शिवाजी महाराज जो है उसे पूछते हैं कि तो फिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। तब शिवाजी मालवजी जो है वह शिवाजी से कहता है कि महाराज, मेरे पिताजी आपकी सेना में सेना नायक थे और युद्ध में मेरे पिताजी का अवसान हो गया, यानी वह शहीद हो गए। तो प्रजा यानी कि आपकी सेना में मेरे पिताजी कार्य कर रहे थे, तो उनके परिवार का पालन पोषण की जो जिम्मेदारी है वह एक राजा की होती है। यानी मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद हमारे परिवार की जिम्मेदारी आप पर आती है, तो आपने हमारा पालन पोषण नहीं किया। महाराज ने कहा, तो फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। तो मालवजी ने कहा कि महाराज, प्रजा की जिम्मेदारी आपकी होती है, हम आपके पास आए और आप हमारी मदद करें, ऐसा नहीं होता। आपको अपने सेना नायक के परिवार की जिम्मेदारी आपको उठानी थी और हमारी हालत ऐसी हो गई कि एक दिन की बात तो क्या, एक टक के लिए भूख की आग जो है वह भी हम मिटा नहीं सकते थे, यानी पेट भर अन्न का दाना भी हमें मिल नहीं रहा था। तो क्या करूं। एक दिन मैं बैठा था और एक सिपाही आकर उसने बोला कि तुम यदि शिवाजी का वध कर दोगे तो तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। और धन की लालच में आकर, और दूसरी बात कि पेट माँ, मैं तो भूखा रह सकता हूँ लेकिन मेरी माँ जो है उसके लिए मैंने ये कार्य कर दिया, यानी मुझे कुछ पैसे देगा तो मैं आपका वध कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले भूख की जो आग है उसे तृप्त करना है। तो मैं क्या करूं, आप ही बताओ। मालवजी ने अपने ओर से सारी बातें शिवाजी को बता दी। शिवाजी ने भी कहा कि तुमने मुझे मारने का अपराध किया है, तो तुम अब जानते हो कि मैं तुम्हें क्या दूंगा सजा। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे पता है, आप मुझे ज्यादा से ज्यादा मृत्यु दंड देंगे, इतना ही ना। तो मालवजी कहते हैं शिवाजी से कि मेरी एक इच्छा है कि मैं मरने से पहले अपनी माँ को मिलना चाहता हूँ और मेरे मरने के बाद आप मेरी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी जो है वो आप उठा लीजिए। शिवाजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलने के लिए परवानगी देता हूँ, तुम जा सकते हो, लेकिन सुबह होते ही चले आना और तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी माँ की सारी जिम्मेदारी उठा लूंगा।
मालव जी जो है वह जाता है। दूसरी ओर तानाजी शिवाजी से कहते हैं कि महाराज आपने इसे जाने दिया। तब शिवाजी कहते हैं कि तानाजी, मैं देखना चाहता हूँ कि ये लड़का वापस आता है या नहीं। यदि आ गया तो मैं इसे सेना नायक बना दूंगा, यानी अपनी सेना में इसकी भर्ती करवा दूंगा और इनका पालन पोषण भी करूंगा। यानी तो तानाजी जो है शिवाजी की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि धन्य है आप जैसे महाराज ही ऐसी बात सोच सकते हैं, यानी कि अपराधी को भी क्षमा कर सकते हैं और उसे सेना में भर्ती कर सकते हैं। तब तानाजी का आभार व्यक्त करते हुए शिवाजी ने कहा कि धन्यवाद, आपने भी मेरी जान बचाई इसके लिए। दूसरी ओर मालव जी जो है अपनी माता से मिलने जाता है। वह अपनी माँ से कुछ भी कहता नहीं है, उसे मिलकर उसके साथ बातें करके और सुबह होते ही वापिस वह शिवाजी के पास आता है और अपनी सजा कबूल करता है। शिवाजी ने कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु की सजा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम वापिस आते हो या नहीं। वापिस तुम आते हो तो मैं तुम्हें अपनी सेना में भर्ती करवा दूं, क्योंकि तुम्हारे जैसे वीरों की ही हमें जरूरत है। देश को जरूरत है। देश की रक्षा के लिए तुम्हारे जैसे वीर पुरुष यदि हमारी सेना में भर्ती होंगे तो हमारी मातृभूमि की ओर कोई भी दुष्ट व्यक्ति जो है अपनी नजर दृष्टि डालेगा नहीं। उसकी रक्षा के लिए मैं तुम्हें ये कर्तव्य देना चाहता हूँ, क्या तुम ये कर्तव्य निभाओगे? मालव जी जो है वह खुश हो जाता है और शिवाजी से कहता है कि हाँ महाराज, मैं अपनी पूर्ण निष्ठा से आपने जो मुझे ये कार्य सौंपा है उसे मैं पूर्ण करूंगा। देश के लिए, मातृभूमि के लिए, देश की भूमि के लिए मैं अपने प्राण भी गंवाने के लिए पीछे हटूंगा नहीं। और यहाँ पर यह कहानी जो है पूर्ण होती है। हम अब ये कहानी जो है पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले हम पात्र देख ले। पात्र में है शिवाजी, मालव जी, तानाजी, और दरबान। ये सारे एकांकी के पात्र है और कहानी का एकांकी की जो शुरुआत है वह उसका स्थान जो है शिवाजी का शयन कक्ष है, जिसमें शिवाजी जो है सो रहे हैं। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालव जी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालव जी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। ये जो कक्ष है शिवाजी महाराज का कक्ष है, शयन कक्ष है और वह एक पलंग पर सो रहे हैं। उनके सामने ही भवानी का चित्र लटक रहा है। हम चित्र में देख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये जो भवानी का चित्र है वह लटक रहा है। पास ही एक किशोर या आयु का यानी युवा आयु का मालव जी जो है हाथ में नंगी तलवार यानी खुली तलवार लिए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है, यानी उतावला है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक जाग जाते हैं। आंखें मलते हुए उठ बैठते हैं और तभी कहते हैं कि मालव जी जो है उन पर वार करने जाता है तो पीछे से तानाजी आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और शिवाजी को बचा लेते हैं।
शिवाजी तानाजी की तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? वत्स यानी पुत्र। बालक वीरता पूर्वक, मेरा नाम मालव जी है। जब शिवाजी ने देखा कि एक बालक जो है उन पर वार करता है, तो वह उनसे आश्चर्य से देखते हैं उनकी तरफ और पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो? तो वह वीरता पूर्वक, देखो मालव जी डरता नहीं है शिवाजी के सामने, वह वीरता पूर्वक उन्हें जवाब देता है कि मेरा नाम मालव जी है। तो शिवाजी जो है गंभीर स्वर में कहते हैं उनसे, मालव जी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालव जी निर्भयता पूर्वक, मृत्यु। शिवाजी, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालव जी, वह क्या? शिवाजी, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो मालव जी कहता है, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? मालव जी जब वीरता पूर्वक अपना नाम मालव जी बताते हैं, तो गंभीर स्वर में शिवाजी उन्हें कहते हैं कि तुम जानते हो कि इस अपराध का, यानी तुमने जो ये अपराध किया है उस अपराध का दंड क्या है? तो मालव जी वीरता पूर्वक कहता है, बिना डरे कहता है कि हाँ जानता हूं मैं, इसका दंड जो है वह है मृत्यु। यानी अब आप मुझे मृत्यु की सजा जो है, मृत्यु का दंड जो है वह सुनाओगे, यह मैं अवश्य जानता हूँ। लेकिन शिवाजी कहते हैं कि मृत्यु दंड पाने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, यानी एक बात बताना चाहता हूँ, वो तुम मुझे सच बताना। तो वो कहता है कि क्या? तब शिवाजी जो कहते हैं कि तुम्हारी बात सत्य है, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम एक सत्यवादी वीर पुत्र हो और हम सत्य कहोगे, इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो मालव जी कहता है कि जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी, युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालव जी, नहीं। शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? मालव जी, महाराज यह सब कुछ नहीं। देखो शिवाजी उसे पूछते हैं, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि युवक, मालव जी से पूछते हैं कि युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे तुम? यानी शिवाजी को लगा कि ये मुझे मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता है, यानी मेरी जगह जो है, मेरा पद जो है वह संभालना चाहता है। तो मालव जी तो मना कर देता है, नहीं मुझे ऐसा कोई पद नहीं चाहिए, ना ही मुझे मराठा साम्राज्य चाहिए, मैं आपकी जगह लेना नहीं चाहता है, वो इसलिए वो मना कर देता है। तो शिवाजी ने कहा, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की है? शिवाजी ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या मैंने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की प्रतिक्रिया की है? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? यानी कि क्या मैंने कभी देश की प्रतिष्ठा पर, आन पर कोई ऐसा कार्य किया है जिससे देश की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगे? तो मालव जी कहता है कि नहीं महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। शिवाजी, अब शिवाजी महाराज मालव जी से पूछते हैं कि फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? देखो, अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो तुम्हें राष्ट्र ना तो तुम्हें मेरा ये मराठा साम्राज्य का पद चाहिए, ठीक है, ना मैंने तुम्हें कभी कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की है, और ना ही राष्ट्र के लिए कोई ऐसा कार्य किया है जिससे धब्बा लगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फिर ये कौन सी बात थी जिसके कारण तुम मेरा वध करने के लिए आए? तो मालव जी बता रहे हैं, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए, मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं।
आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। देखो क्या कारण बताता है। जब शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज मालव जी से पूछते हैं तो वह कारण बताता है कि मेरे पिताजी जो है आपकी सेना में सिपाही थे और उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण जो है न्यौछावर कर दिए, यानी अपने प्राणों की आहुति दे दी। ठीक है, आज 2 वर्ष हो गए। इस समय हमारी हालत ऐसी है, हमारे घर की हालत ऐसी है, घर में मैं और मेरी माँ हम दोनों ही हैं, लेकिन हालत ऐसी है 3 महीनों से कि पेट भर अन्न मिलना भी दुभर यानी मुश्किल हो गया है। इस संसार में सब कुछ सहन कर सकते हैं हम, इंसान जो है सब कुछ सह लेता है, लेकिन पेट की जो भूख है वह सही जाती नहीं है, यानी इंसान पेट की भूख को सहन कर सकता नहीं है। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सिपाही ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा, और इसी लालच में आकर महाराज मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ तक आ गया। और किंतु हुआ क्या, अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? महाराज, मालव जी उत्तर देता है, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से। देखो, शिवाजी ने जब ये बात उनकी सुनी तो थी, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो उसके उत्तर में मालव जी ने कहा कि महाराज मेरे आने की आवश्यकता ही क्या थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हो, अपने प्राण गंवा दिए हो, उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी जो है वह कर्तव्य आपका है। पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाने का जो कर्तव्य है वह कर्तव्य आपका है, हमें आने की कोई जरूरत नहीं होती। मालक की निडरता और मन ही मन सराहते हुए उसे उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि शिवाजी महाराज जो है वो दिखावटी रोष यानी दिखावटी गुस्सा उसे दिखाते हैं और कहते हैं, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मालव जी, मृत्यु दंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी, वह क्या? मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके ना लौटे तो? शिवाजी कहते हैं कि यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके ना लौटे तो? मालव जी, उसके उत्तर में मालव जी क्या कहता है, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ यही देखना है। मालव जी का प्रस्थान। अब तानाजी को शिवाजी जो है दिखावटी रोष दिखाकर तानाजी से कहते हैं कि तानाजी इस बालक को जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो मालव जी जो है वह शिवाजी से एक विनती करता है, कहता है कि मृत्यु दंड देने से पहले मेरी एक बात है, मैं आपसे एक भीख मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो शिवाजी कहते हैं कि क्या है वह बात, क्या कहना चाहते हो तुम? तो वह कहता है कि मरने से पहले मैं एक बार
सिर्फ एक बार अपनी माता के दर्शन करना चाहता हूँ, अपनी माता से मिलना चाहता हूँ। तो शिवाजी कहते हैं कि अच्छा चलो मैं तुम्हें दर्शन करने की अनुमति दे दूं, लेकिन तुम वहां से दर्शन करके फिर लौटे नहीं तो? मालव जी कहता है कि झूठ बोलकर मैं मृत्यु से बचना नहीं चाहता, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके तुरंत लौट आऊंगा। तब शिवाजी उनकी इस निडरता और कहते हैं कि वीरता को मन ही मन सराहते हुए कहा कि अच्छा ठीक है जाओ। यही देखना चाहते थे वह कि मालव जी जो है वो वापस आते हैं या नहीं। मालव जी चला जाता है, प्रस्थान करता है। शिवाजी ओह, इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? शिवाजी महाराज जो है तानाजी से कहते हैं कि इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी हुई है और साथ ही में वह अपनी माता का भी भक्त है। ऐसे बालक ही अपने माता पिता का सिर जो है ऊंचा करते हैं, उनकी लाज रखते हैं। तानाजी आपका क्या ख्याल है? तानाजी कहते हैं महाराज आप क्या कहते हैं, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। क्या कहा तानाजी ने कि महाराज आप क्या कहते हैं? मैं यानी तानाजी इनकी वीरता पर और इनकी साहस पर फिदा हूँ, मुग्ध हूँ। शिवाजी तानाजी से कहते हैं तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? तानाजी नहीं महाराज, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। शिवाजी तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। महाराज यह आप क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ, स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी तानाजी से कहते हैं कि तानाजी आप जानते हो कि मैं इस बालक के साथ क्या करने वाला हूँ, इसकी परीक्षा लेने वाला हूँ, परीक्षा लेकर इनके साथ क्या करने वाला हूँ। तो तानाजी जो है मना कहते कि नहीं मुझे नहीं पता कि आप इसके साथ क्या करने वाले हो। तब शिवाजी महाराज जो है वह कहते हैं कि तानाजी मैं इसकी परीक्षा लेकर इसको मैं सेना में भर्ती करने वाला हूँ। ऐसे वीर पुत्र ही अपनी मातृभूमि की सेवा में सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यानी यह बालक जो है अपनी माता का भक्त है, तो यह बालक जो है अपनी मातृभूमि की सेवा करने में कोई कसर नहीं रखेगा, इसलिए मैं इसे मृत्युदंड से माफी दिलवाकर सेना में भर्ती करवा दूंगा। तब तानाजी कहते हैं कि वाह, घातक के साथ भी इतनी दया, धन्य है आपको। और शिवाजी कहते हैं तानाजी से कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अधिक शक्ति होती है उसमें, और आज आपने भी मेरी जान बचाई है तो मैं आपका आभारी हूँ। तो तानाजी कहते हैं कि अरे महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, मैं तो आपका दास हूँ और स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभार व्यक्त करना कोई बात नहीं है। यानी आपको आभार व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दास का कर्तव्य होता है कि वह अपने स्वामी की रक्षा करे। शिवाजी तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। शिवाजी तानाजी से कहते हैं कि तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर ही भारत माता जो है वह गर्व करती है। और इतना कहकर फिर शिवाजी कहते हैं तानाजी से कि ठीक है आप थोड़ा विश्राम करो। और तानाजी प्रणाम करते हैं, जो आज्ञा महाराज, और प्रस्थान करते हैं। तानाजी वहां से जब विश्राम करने की बात शिवाजी महाराज ने कही तो वहां से चले जाते हैं और महाराज को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं, प्रस्थान करते हैं।
तानाजी जो है वहां से प्रस्थान करते हैं। अब दूसरा दृश्य जो है हम पार्ट 2 में देखेंगे कि शिवाजी ने मालवजी जो है वो वापिस आता है या नहीं आता है तो शिवाजी ने मालवजी के साथ क्या व्यवहार किया।